गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं सब? वेलकम टू माय चैनल तिवारी सर केमिस्ट्री वाला। तो आज मैं क्लास 12th केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आप सभी लोगों के लिए बहुत ही मेजर टॉपिक लेकर आया हूँ। और वो टॉपिक क्या है? न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार और डीएनए आरएनए में अंतर। ये दोनों पॉइंट एक साथ हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हो, न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, पढ़ा होगा आपने। एक डीएनए, दूसरा आरएनए। ठीक है, डीएनए का पूरा नाम देखो, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। प्यारे बच्चों ध्यान दो यहाँ ब्लैक बोर्ड की तरफ। जबकि आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, डीएनए ज्यादातर केंद्रक में मिलता है और आरएनए ज्यादातर कोशिकात्र में मिलता है। डीएनए के अंदर जो शर्करा पाई जाती है उसका नाम है डीऑक्सी राइबो शर्करा, जबकि आरएनए में जो शर्करा पाई जाती है उनका नाम है राइबो शर्करा। राइबो शर्करा का फार्मूला होता है जो कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, C5H10O। ठीक है, एक ऑक्सीजन अगर आप कम कर देते हैं तो डीऑक्सी राइबो शुगर का फार्मूला बन जाता है। इस पे हम लोग बातचीत कर चुके हैं, ठीक है ना? याद है कि नहीं? हाँ, तो अब आज हम लोग मेजर पॉइंट में है, यानी डीएनए आरएनए के अंतर की तरफ। तो अंतर में 3 अंतर आपको मिल गए। अब चौथे अंतर की बात करें तो डीएनए और आरएनए का जब न्यूक्लियोटाइड बनता है ना बच्चों, तो इसमें दो लोग भाग लेते हैं। एक होता है न्यूक्लियोसाइड, दूसरा होता है फास्फेट। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड जब डीएनए का बनता है तो वहां पर डीऑक्सीराइबोज शर्करा के साथ में ये 4 नाइट्रोजनी बेस भाग लेते हैं। कौन कौन है नाइट्रोजनी बेस? एडिनिन, गुआनिन, थायमिन है, साइटोसिन। ये 4 लोग हैं। ये बेस और ये शर्करा और ये फास्फेट जब तीनों मिलते हैं तो आपके डीएनए का न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। इसीलिए इसके न्यूक्लियोटाइड को हम लोग डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। जबकि अगर यहां देखें तो इसके न्यूक्लियोटाइड का नाम है राइबो न्यूक्लियोटाइड। क्या नाम है? राइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर ध्यान दो। तो अब पॉइंट यहाँ पर ये उत्पन्न होता है कि भाई हमको ये तो पता चल गया कि न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए हमें न्यूक्लियोसाइड चाहिए और फॉस्फेट चाहिए। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो न्यूक्लियोटाइड डीएनए आरएनए का बन जाता है। ठीक है, अब इस अवस्था को समझने के लिए हमें एक रेखा चित्र की तरफ चलना पड़ेगा। यानी अब मैं आपको एक न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का निर्माण का रेखा चित्र दिखा रहा हूं, उस पर आप लोग ध्यान देंगे। तो जैसा कि ये देखो, डीएनए आरएनए में अगर डिफरेंस आता है तो आपके सामने कितने पॉइंट बन रहे हैं, जरा एक बार हम लोग क्लियर कर लें। पहला पॉइंट ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है, चौथा यहाँ पर, और पांचवा पॉइंट यहाँ बन रहा है। यानी कुल 5 मेजर डिफरेंस हमारे सामने आ चुके हैं डीएनए और आरएनए में। ठीक है, तो अब अगर हम लोग ये जानना चाहते हैं कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है।
ठीक है, न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है। तो न्यूक्लियोसाइड को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, ध्यान दीजिए। न्यूक्लियोसाइड को बनाने के लिए आपको चाहिए शर्करा, पेंटोज शर्करा आप कोई भी ले लो, क्योंकि मैं पहले भी आपको ये संरचना सूत्र बता चुका हूं, याद कीजिए। पेंटोज शर्करा ये है, ठीक है, पेंटोज शर्करा है ये, और यहाँ पर OH है, यहाँ पे H, इसी तरह यहाँ H OH ऐसे बना हुआ था, याद है, इस तरह से बना हुआ। यहाँ क्या था बच्चों, CH2OH, ये था। यहाँ से हम लोगों ने अंकन किया था 1 2 3 4 एंड 5। इसके रिंग में 5 कार्बन दिखाई पड़ते हैं। अभी ये क्या है, इस समय ये क्या है, इस समय ये है डी ऑक्सी राइबोज शुगर। कैसे पहचाना आपने, यहाँ कार्बन नंबर 2 पर OH लगा हुआ है। अगर कार्बन नंबर 2 पे OH लगा है तो ये संरचना किसकी है, डीऑक्सी राइबोज की। और अगर कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन नहीं है तो वो राइबोज शर्करा की, ठीक है। डीऑक्सी राइबोज शुगर को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहां से एक ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहां से एक हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। अब इसके पहले जो संरचना हमने बनाया तो क्या था, राइबोज शुगर, ठीक है। और ये क्या है, डीऑक्सी राइबोज शुगर है, एक ऑक्सीजन हमने इसका कम कर दिया। अब करना क्या है आपको, अगर इसे आप न्यूक्लियोसाइड बनाना चाहते हैं तो केवल यहां से OH को हटाइए और इस जगह पर एक नाइट्रोजनस बेस कोई भी, जैसे कि एडेनिन जोड़ दीजिए। तो जैसे ही हम शर्करा के पहले कार्बन से एडेनिन को जोड़ेंगे, ये संरचना क्या बन जाएगी, ये पूरी संरचना न्यूक्लियोसाइड की संरचना बन जाएगी। किसकी संरचना बनेगी, न्यूक्लियोसाइड की बन जाएगी, ठीक है। अब अगर इसी संरचना को हमें न्यूक्लियोटाइड में बदलना है तो क्या करेंगे, ध्यान दो, ये शर्करा का जो 5वां कार्बन है ना, यहाँ कौन सा कार्बन, 5वां कार्बन, इस 5वें कार्बन से हमें क्या करना है, OH को हटा देना है। और इस 5वें कार्बन से हमें OH को हटाकर सीधा जोड़ना है, किससे, फास्फोरिक अम्ल से जोड़ना है। ये ध्यान रखिए, किससे जोड़ेंगे, फास्फोरिक अम्ल से जोड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम फास्फोरिक अम्ल को इस कार्बन नंबर 5 से जोड़ेंगे, प्यारे बच्चों ध्यान दो, कार्बन नंबर 5 से जोड़ेंगे, तुरंत ये पूरी संरचना न्यूक्लियोसाइड से बदलकर न्यूक्लियोटाइड हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये देखा कि एक न्यूक्लियोटाइड अगर बनाना है तो एक न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हमको एक न्यूक्लियोसाइड चाहिए और उसमें एक फास्फेट ग्रुप जोड़ना है। दूसरी तरफ अगर एक न्यूक्लियोसाइड बनाना है तो एक न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए नाइट्रोजनस बेस चाहिए और साथ में इसमें एक
पेंटोज शुगर को जोड़ेंगे। तो इस तरह से न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए आरएनए में अंतर और साथ में न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में चर्चा किया। तो मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी लोग इस चैनल से इसी प्रकार बने रहिए और साथ में लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और मैं आप सभी लोगों के लिए इस तरह के नए नए वीडियो लेकर आता रहूं। धन्यवाद।